हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का हमारे एंड स्टडी चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान। इससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लें। संविधान के इतिहास में क्या क्या बातें हुई थी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध। तो हम इससे पहले ये जान लें कि ये जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ, किसके बीच हुआ और कैसे हुआ, इसमें जीता कौन और किसकी हार हुई। तो ये युद्ध जो था ये बंगाल के नवाब वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो उस समय 1757 के समय बंगाल के नवाब कौन थे जिसके साथ प्लासी का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। तो बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। लेकिन इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो युद्ध में बंगाल के नवाब की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसके हारने का एक कारण होता है, महत्वपूर्ण कारण है वो बहुत से सवाल और क्वेश्चंस में आए जाते हैं कि बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में क्यों हार गए। तो ये इसलिए हार गए थे जो इनका सिराजुद्दौला का जो सेनापति जो था वो मिर्जाफर था जो जाकर लॉर्ड क्लाइव से मिल जाता है। और मिलने के बाद इसकी सेना की जो भी सूचना होती है वो जाकर लॉर्ड क्लाइव को दे देता है। और लॉर्ड क्लाइव इसी कारण से सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध होता है इसमें वो विजयी रहते हैं। और प्लासी का युद्ध जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि प्लासी जो है, प्लासी वर्तमान इसका नाम क्या है। तो प्लासी का वर्तमान नाम बंगाल का जो एक नदिया जिला है, बंगाल में नदिया जिला है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है प्लासी में हुआ था, 23 जून को हुआ था 1757 में। और युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। और इसके हारने की वजह क्या रह गई थी, तो मिर्जाफर की वजह से ये युद्ध हार जाता है। और प्लासी जो पूर्व नाम होता है, अभी वर्तमान नाम क्या है, तो प्लासी का वर्तमान नाम बंगाल में एक जो जगह है नदिया जिला, ये प्लासी का वर्तमान नाम है। इसके बाद हम आपको बताते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और इसमें जीत किसकी हुई। तो बक्सर का युद्ध सबसे पहले हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध हुआ इतने। अब इस युद्ध में किसने भाग लिया और किसकी विजयी हुई। तो इस युद्ध में पहले देखें कि बंगाल का नवाब बंगाल नवाब सुजाव बंगाल का नवाब
मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय इन तीनों ने मिलकर क्या ग्रुप बनाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इस समय यहाँ के जो सेना नेतृत्व करते हैं वो होते हैं हेक्टर मुनरो। इन तीनों ने मिलकर ग्रुप बनाकर हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध किया। फिर भी ये युद्ध में हार जाते हैं और इनकी विजय होती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ और 3 नवाबों ने मिलकर, शासक ने मिलकर युद्ध किया था हेक्टर मुनरो के साथ और ये युद्ध हार जाते हैं। और बक्सर जो है वो बिहार का एक जिला है, वर्तमान में जो बिहार का एक जिला है। तो इससे आगे हम आपको बताते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद पहले जो 1757 में युद्ध हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद जो है सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो पूरी तरीके से वैधानिक रूप पर भारत में शासन नहीं कर रही थी, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद वो वैधानिक रूप से शासन करने लगी थी भारत पे। और इसके बाद जो है भारत में कुछ एक्ट और अधिनियम आए और वो एक्ट और अधिनियम किस तरीके से लागू हुए मैं आपको बताती हूँ। वो भारत में अधिनियम भारत में जो आए थे और वो लागू किस तरीके से हुआ, तो 2 तरीके से लागू किया गया था एक्ट और अधिनियम को। तो किस तरीके से, एक जो एक्ट अधिनियम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लागू होती गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लागू हुई। और एक जो था वो लागू हुआ ब्रिटिश क्राउन या महारानी आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आज हम आपको पढ़ाएंगे कि इसके द्वारा कौन कौन से कानून जो थे वो लागू हुए थे। ठीक है, तो इससे पहले आता है 1700, देख लेते हैं 1773 से लेके 1857 तक जितने भी कानून बने वो सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पे लागू किए गए। और 1858 से लेकर 1947 भारत में आजादी तक जो लागू हुआ कानून वो ब्रिटिश महारानी के तहत हुआ था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हम अपने इस क्लास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से कानून और अधिनियम एक्ट लागू हुए। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, लागू के क्या क्या कारण थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी मैं आपको ये बताती हूँ। तो इस एक्ट में सबसे पहले तो देखा जाता है कि इस एक्ट के शुरू होते ही जो है हमारे भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ, 2 शासन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद जो है द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था, तो इस एक्ट के तहत।
इसके बाद बंगाल इसी के समय बंगाल में जो बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल गवर्नर थे, उनका पद जो था बाद में इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। जनरल के पद से यानी जीजी के पद से जाना जाने लगा। अब बताते हैं कि इस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, गवर्नर जनरल थे, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो मैं इसके बारे में आपको पूरा बता दूंगी थोड़े से इसके बाद। ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे इसके प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इसके बाद इसी समय 73 के समय रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो कलकत्ता जो शहर, बंगाल का जो एक शहर है कलकत्ता, इसमें यहाँ पर फोर्ट विलियम में कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये स्थापना जो थी कब हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1774 में, 73 में ये कानून आया और 74 में सर्वोच्च न्यायालय बनने की प्रावधान दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें जो थे जजों की क्या रेशियो था यहाँ पे, तो मैं वो बता देती हूँ। न्यायाधीशों की, न्यायाधीश का रेशियो तो कुछ इस प्रकार था 1+3। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर एलिजा इम्पे जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे एक, और 3 और अन्य न्यायाधीश भी थे। तो उनका नाम कुछ इस प्रकार है। तीन जो इनके न्यायाधीश थे वो है चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। ये आप एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, इसको चीफ जस्टिस कहते हैं। और 3 जो न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहली बार जो था भारत में, पहली बार 1773 के एक्ट के तहत भारत में पहली बार लिखित कानून की शुरुआत हुई। लिखित कानून की शुरुआत हुई थी। पहली बार जो है वो भारत में पहली बार लिखित कानून का शुरुआत कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये क्वेश्चन जब आए तो आप ये देख सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार लिखित कानून का शुरुआत था। इसके बाद हम बताते हैं 1781 का कानून।
1781 का कानून किस लिए आया? 1781 का जो कानून था उसे हम कानून को 1781 के कानून को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और ये एक्ट क्यों आया था, तो ये एक्ट क्यों लागू किया गया था? तो ये एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आया था। और इसी एक्ट के तहत जो है बंगाल को जो था उड़ीसा और मद्रास का जो और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता की जो सरकार थी उस सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए कानून बनाने का प्रावधान दिया गया या शुरुआत हुई थी इसी एक्ट के तहत। और इतना आज के वीडियो में बस हम इतना ही बता रहे हैं। इसके आगे के लिए हम पार्ट 2 जल्द ही भेजेंगे। और आप इसे अगर पसंद आया हो वीडियो आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना हो या कुछ क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हम आपको जल्द से जल्द उसका आंसर भी दे देंगे।